Hello guys, this is our lecture number 8 of our CATIA V5 free software. So today's lecture, in this today's lecture, we are going to discuss about three entities. That means three entities are three commands. Okay, three commands of profile toolbar of a sub commands. Okay, their name is one by one. First is a circle, second is a spline, third is a ellipse, and how to manipulate and how to use that commands there are see this in this lecture. ओके, तो हम यही देखने वाले हैं कि उसे मैनिपुलेट्स और यूज कैसे करना है, जिसकी तरह वो जो कमांड है उन्हें नेमिंग किस तरह देनी है. नेमिंग तो हमने कर दिया. मैनिपुलेट करने के बाद उसका यूज कहाँ करना है, प्रॉपर तरीके से किस तरह कहाँ यूज करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक न्यू पार्ट डिजाइन स्टार्ट कर लेंगे. तो फिर ये हम होम पेज पे थे, हम एक क्या करेंगे, मैकेनिकल डिजाइन करेंगे. मैकेनिकल डिजाइन से लेकर के पार्ट डिजाइन में एंटर कर लेंगे, या तो हम सीधा कंट्रोल प्लस एन से भी न्यू पार्ट डिजाइन स्टार्ट कर सकते हैं, या हम नेम नहीं दे रहे. ओके, ये हमने पार्ट डिजाइन में एंटर कर लिया. सो पार्ट डिजाइन में एंटर करने के बाद जैसे आपके पास एक ड्राइंग स्केचर इन्वायरमेंट ओपन हो जाएगा. ये हमारा इन्वायरमेंट है जहाँ हम ड्राइंग करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कोई भी प्लेन सिलेक्ट करेंगे. प्लेन सिलेक्ट करने के बाद हम उस स्केच में एंटर करेंगे. तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ दो टाइप के स्केच है, जैसे कि सिंपल स्केच है एंड पोजिशनिंग स्केच है. तो फिर आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको जो स्केच की रिक्वायरमेंट है, आप वो उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने स्केच को ओपन कर सकते हो. यहाँ अभी तो मैं सिंपल स्केच ही ले रहा हूँ. मैं सबसे पहले तो लूँगा कि एक्स वाई प्लेन, जो टॉप प्लेन है एक्स वाई, वो प्लेन सिलेक्ट करके मैं स्केचर में एंटर करूँगा. ये देखो, ये हमने स्केचर में एंटर कर लिया. तो सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने जो थ्री कमांड्स देखी, जैसे कि हमने पहली देखी कि सर्कल, ये है हमारी सर्कल कमांड. आप एरो पे फोकस कीजिए प्लीज़. देन सेकंड ये हमारी है स्प्लाइन कमांड. ओके, इसे देखने वाले इसके सब ये एक प्रॉपर कमांड ही है. इसके सब टूल भी सिर्फ डायमेंशंस लीगली थोड़े बहुत ये चेंज हो जाते हैं. एंड देन थर्ड देखेंगे हम इलिप्स. तो इलिप्स कहाँ यूज़ करना है, किस तरह कैसे ड्रॉ करेंगे, बस ये हमारे तीन कमांड्स हमें आज देखनी है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये प्रोफाइल टूल बार में से इन तीनों कमांडों को साइड में निकाल लेते. जैसे कि अभी मैंने इसे ग्रैब किया, सॉरी ड्रैग करके अगर मैं इसे मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये स्टार्ट हो जाती है. अगर आपको कमांड बंद करनी तो आप एस्केप कर दो. देन मैं फर्स्ट क्या करूँगा कि मैं इसे ट्रैक करूँगा. तो फिर मैं कमांड को बढ़ा लिया, और देन ये जो सब टूल बार आया है तो मैं इसे क्या करूँगा, ट्रैक कर लूँगा. इसे ड्रैग करने के बाद मैंने यहाँ ऊपर छोड़ दिया है. देखो, ये आप एरो पे फोकस कीजिए, ये आपका आ गया सब टूल बार कमांड जो सर्कल का है, जिसमें आपको देखेंगे सेंटर पॉइंट सर्कल है, देन आपका 3 पॉइंट सर्कल है, देन आपका ये आपका आ गया 3 पॉइंट सर्कल, ये देन आपका आ गया सर्कल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स. देन ये ट्राई टेंजेंट सर्कल, 3 पॉइंट आर्क स्टार्टिंग विथ लिमिट्स. ओके, एंड देन आर्क. ये सारे आपके सब कमांड से सर्कल के. देन आपका ये एलिप्स का भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ. मैं क्या करूँगा, एलिप्स को भी मैं बाहर निकाल लूँगा. सबसे पहले मैं एरो पे गया, इसे ट्रैक करता हूँ, ये मैंने बाहर छोड़ दिया. एलिप्स को भी बाहर निकाल लिया और एलिप्स को भी बाहर निकालता हूँ, मतलब तीनों कमांडों को मैंने बाहर निकाल लिया. तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि सर्कल देखेंगे. तो मैंने यहाँ टॉप प्लेन सेलेक्ट करके उसी प्लेन में एंटर कर लिया है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल कमांड देखेंगे. तो सर्कल कमांड में सबसे पहले कौन सी आती है, सिंपल. सबसे पहले आती है हमारी सिंपल. ओके, तो ये मैंने स्टार्ट कर लिया है. फर्स्टली हम देखेंगे कि सर्कल कमांड का है. ये देखो, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल कमांड को सिलेक्ट किया. अभी आप क्या करोगे कि सर्कल कमांड का अगर आपको यूज़ करना है तो आप किस तरह यूज़ कर सकते हो, कहाँ यूज़ करते हो. सर्कल कमांड फर्स्ट सिलेक्ट अ पॉइंट टू डिफाइन सर्कल रेडियस, एरो पोजिशन कैन चेंज. ओके, तो यहाँ क्या है, आप जब सर्कल ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ है ना लेफ्ट कॉर्नर में, लेफ्ट अंडर कॉर्नर में आपको मैसेज दिखाएगा कि आपको फर्स्टली करने का है. देखो, यहाँ मैसेज में दिया है कि सिलेक्ट अ पॉइंट और क्लिक टू डिफाइन द सर्कल सेंटर. आपको सबसे पहले सर्कल का सेंटर डिफाइन करना पड़ेगा. तो फिर मैंने ये लिया सर्कल का सेंटर.
ओके, सेंटर का सेंटर सर्कल का जो सेंटर है मैंने चूज कर लिया और मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। आफ्टर सर्कल जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो छोटा बड़ा, जब आप एरो को बढ़ा रहे हो तो आप एरो पे अगर क्लिक करोगे तो देखना आपका सर्कल ड्रॉ हो गया। अभी ये सर्कल तो आपका ड्रॉ हो गया है, लेकिन आपको जब सबसे पहले ओरिजिन पॉइंट लेना पड़ेगा सेंटर का। आप इस तरह सर्कल कमांड को ड्रॉ कर सकते हो और रेडियस को एरो मतलब अभी आपको रेडियस तो देना, अभी या रेडियस या तो डायमीटर दे सकते हो कंस्टेंट कमांड का यूज करके। आपने डायमेंशन दे दिया। ओके, ये हमारा डायमीटर है। आप यहाँ इसे डायमीटर में से रेडियस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या देखो आपको दिए है। अगर आपको रेडियस में कन्वर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, आप ये भी कर सकते हो। आप अगर डायमीटर में कन्वर्ट करना है या रेडियस में कन्वर्ट करना है, अगर आप रेडियस लेना चाहो तो ये रेडियस होगी, आप इसे डायमीटर करना चाहो तो डायमीटर। यहाँ से आप डायमेंशन भी चेंज कर सकते हो। ओके, ये हमारे डायमेंशन है। आपको अगर ये और एरो की पोजीशनिंग चेंज करनी है तो आप इस तरह इसे ड्रैग करके घुमा सकते हो, और अगर आपको वैल्यू आगे पीछे करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, ड्रैग उसे ड्रैग करके। ओके, ये हो गया हमारी सर्कल कमांड। देन हम सेकंड देखेंगे, नेक्स्ट कमांड हमारी कौन सी होंगी। then another command we will see, there is a 3 point circle। ओके, ये हो गई हमारी सेकंड कमांड आ जाती है 3 point सर्कल। अगर आपको इसे ड्रैग करना है, ओके, अगर आपको थ्री पॉइंट सर्कल अगर ड्रॉ करना है तो आप किस तरह ड्रॉ कर सकते हो। तो सिंपली 3 पॉइंट सर्कल अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 3 पॉइंट का यूज़ करोगे। मतलब कि एग्जांपल अगर आपको मैं अगर एग्जांपल दे दूँ तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। ओके, ये मैंने ओरिजिन से पॉइंट लिया और मैंने ये 2 पॉइंट रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ओके, ये टू पॉइंट रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आपको अगर 3 पॉइंट सर्कल चाहिए तो ये मैंने 3 पॉइंट सर्कल सेलेक्ट किया। मैं यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, फर्स्ट पॉइंट, देन ये मेरा सेकंड पॉइंट आ गया, देन ये मेरा आ गया थर्ड पॉइंट। ये देखो, ये हो गया थर्ड पॉइंट 3 पॉइंट सर्कल। 3 पॉइंट सर्कल मेनली कहाँ यूज़ किया जाता है, जिससे कि आपको कोई भी 3 पॉइंट को जोड़ के अगर सर्कल बनाना है, कि आपको 3 पॉइंट कंसिडर करना है, तो आप 3 पॉइंट सर्कल कमांड यूज़ कर सकते हो। देन अनदर कमांड कौन सी है हमारी, सर्कल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। देन ये आ जाती है हमारी सर्कल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। अगर आपको इसे यूज़ करना है तो आपको सर्कल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स का यूज़ कहाँ पे करना है। सबसे पहले ये, अगर फिर से हम बैक आ गए, 1 मिनट, अगर आपको यूज़ करना है सबसे पहले आप एक कमांड सिलेक्ट करोगे, कोऑर्डिनेट्स देने। आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स। ये क्या करता है, एक ऑप्शन है जिसे आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपके पास 2D प्लेन में कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है। मतलब कि आपके पास अगर 2D प्लेन में कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है तो आप यहाँ सर्कल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हो। इसका मीनिंग क्या है कि इसका मीनिंग ये है कि सेंटर पॉइंट से एक्स एंड वाई का डिस्टेंस पता हो तो, अगर आपको अगर सेंटर से एक्स और वाई का डिस्टेंस अगर देना है तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो। अभी मैं देखो यहाँ पे देखो एक फिर से यहाँ एक छोटा सा इंटरफेस ओपन हुआ है। जब मैंने 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट्स का जो ऑप्शन सिलेक्ट करा तो यहाँ छोटा सा इंटरफेस आ गया है हमारे सामने, जिसमें हमें एच की डायमेंशन पूछे है और वर्टिकल डायमेंशन। जैसे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कितना अगर हम दे, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हमने 10 mm दे दिया, और वर्टिकल अगर हम दे रहे कि 15 mm, सपोज 15 mm, हमने 50 mm तो दे दिया, लेकिन रेडियस कितनी है, 10 mm की। तो फिर अगर हम इसे ओके करते हैं तो ये देखो, ये कौन सा आता है, कार्टेशियन। ओके, कार्टेशियन में क्या आता है कि सारा वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक पर्टिकुलर लेंथ पे आता है। ये आपका क्रॉस में नहीं आएगा या एंगल में नहीं आएगा। अगर आप इसे ओके करते हो तो आपका देखो सर्कल इस तरह बनेगा। जिस तरह आपने हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस दिया, वर्टिकल का डिस्टेंस दिया, ये आपका सर्कल बन गया। ये देखो, ये 15 मैंने हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकली दिया था और हॉरिजॉन्टली 10 दिया था, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। अगर हमें कहीं ओरिजिन पॉइंट से सपोज हमें कहीं डिस्टेंस पे चाहिए, सपोज हमारा एक्स डिस्टेंस समथिंग समथिंग चाहिए, वाई डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से समथिंग समथिंग चाहिए, मतलब कि कुछ कुछ दूरी पर चाहिए, जैसे कि 10 mm, 20 mm, 30 mm, उस तरह। तभी हम ये कोऑर्डिनेट्स यूजिंग सर्कल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स का ऑप्शन यूज करेंगे। देन अनदर कमांड हमारी कौन सी है, ट्राई टेंजेंट सर्कल। ट्राई टेंजेंट सर्कल का मीनिंग क्या है, अभी सबसे पहले तो हम
ट्राइटेंगल सर्कल का अगर सिलेक्ट करते तो हमें सबसे पहले ट्राइटेंगल सर्कल के लिए फर्स्टली हमें जियोमेट्री पे जो 3 एंगल दिए होंगे वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। मतलब कि अभी हम क्या करेंगे कि जब आपको 3 एंटिटीज का यूज करके सर्कल बनाना है, 3 एंटिटीज, जैसे कि आपके पास 3 अलग अलग ड्राइंग है, तो आप टेंजेंट ट्राई टेंजेंट सर्कल का यूज करते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल अगर दे दूं तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ यहाँ एक रेक्टेंगल, मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल बना लिया। देन में और एक रेक्टेंगल और एक सर्कल में यहाँ बना रहा हूँ। ओके, देन हमारा 3 एंटिटीज। ओके, और एक मैं कहीं एक लाइन बना देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूँ, सपोज मैंने यहाँ एक लाइन बना दी, हमें अगर 3 एंटिटीज का यूज करके अगर सर्कल बनाया तो मैंने क्या किया, ट्राई टेंजेंट सर्कल को सिलेक्ट किया, 1 पॉइंट सिलेक्ट किया, देन सेकेंड पॉइंट सिलेक्ट किया, देन थर्ड पॉइंट सिलेक्ट किया। ये देखो, ये हो गया हमारा ट्राई टेंजेंट सर्कल। अभी देखो ये ट्राई टेंजेंट सर्कल है। अभी ये इसमें एक वार्निंग आ रही, तो वार्निंग का मीनिंग क्या है, एज टेंजेंसी इज नॉट रिलेवेंट विद अ पॉइंट, ओनली कोइंसाइड हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट। ओके, तो इन्होंने क्या दिया है कि टेंजेंट का मतलब होता है कि लाइन सर्कल किसी जियोमेट्री से टच होना चाहिए। अगर पॉइंट पे होगा तो वो टेंजेंट नहीं है। तो हमारी ड्राइंग तो हो गई है, लेकिन ये टेंजेंट नहीं है, एक्चुअली ये पॉइंट पर है। तो अगर हमें टेंजेंट भी चाहिए तो मैं आपको टेंजेंट भी दिखाता हूँ। ओके, फिर से मैंने सेम सिलेक्ट किया। ओके, ये सॉरी, हाँ, कोऑर्डिनेट्स यूजिंग है। मैंने फिर से ट्राई टेंजेंट सर्कल को सिलेक्ट किया। देन मैं क्या करूंगा, ये फर्स्ट सर्कल को सिलेक्ट किया, देन ये सेकंड जियोमेट्री को सिलेक्ट किया एंड थर्ड जियोमेट्री को सिलेक्ट किया। अभी देखो, अभी वार्निंग आई नहीं, क्योंकि ये ट्राई टेंजेंट है। एक्चुअली ये ट्राई टेंजेंट है। तो आपको जहाँ 3 एंटिटीज, कोई भी 3 अलग अलग जियोमेट्री में अगर आपको सर्कल बनाना है, तब आप यूज करोगे ट्राई टेंजेंट सर्कल। ओके, देन हमारा 3 पॉइंट आर्क सर्कल है। ओके, इसका यूज किस तरह करेंगे हम उसकी बात करेंगे। ये नेक्स्ट अनोदर कमांड है हमारी, थ्री थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट आर्क, सॉरी 3 पॉइंट आर्क। अगर आपको कोई 3 पॉइंट को मिलाकर अगर आर्क बनाना है तो कैसी, ये मैंने रफ कर दिया फिर से। अगर आपको 3 पॉइंट को मिलाकर आर्क बनाना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको क्या करना है कि 3 पॉइंट आर्क, ये जब आपका 3 पॉइंट आर्क से सर्कल बनाना हो तब आपको इसका यूज करना है। जैसे कि अगर आपको 3 पॉइंट आर्क से सर्कल बनाना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैंने कमांड को सिलेक्ट किया। तो यहाँ देखो डायलॉग बॉक्स में मैसेज आ रहा है, क्लिक और सिलेक्ट द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो मैं सर्कल का स्टार्ट पॉइंट, तो मैंने क्या करूँगा, ओरिजिन से एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। देन मैं यहाँ सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, और देन मैं यहाँ थर्ड पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। ओके, ये थर्ड पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद जो भी हमारा सर्कुलर एंगुलर आया है वो है हमारा सर्कल। ओके, इस तरह हमारा सर्कल आर्क बन सकता है। अगर आपको कहीं सपोज कोई 2 एंटिटीज में अगर आपको आर्क करना हो, या कहीं आपको कोई ड्राइंग निकालनी हो, सिंपल थिंग, मैं अगर आपको एक रेक्टेंगल से एग्जांपल से दूँ, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ओके, ये रेक्टेंगल तो मैंने ड्रॉ कर लिया, लेकिन मुझे क्या करना है कि 3 पॉइंट आर्क सर्कल आर्क मार्क करना है। जैसे कि इसके अंदर एक आर्क मार्क करना है, तो आप किस तरह करोगे, सिंपली आप क्या करोगे, फर्स्टली 3 पॉइंट आर्क आपको सर्च करना है। 3 पॉइंट आर्क सर्च करके आपने फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया, ये ओरिजिन पॉइंट इज सेकंड पॉइंट, एंड देन आपने क्या किया, ये थर्ड पॉइंट सिलेक्ट कर दिया। तो ये इस तरह आपको अगर आर्क मारना है तो आप 3 पॉइंट आर्क का यूज कर सकते हो। ओके, देन लास्ट है 3 पॉइंट आर्क विथ लिमिट्स। ये देखो, 3 पॉइंट आर्क आर्क विथ स्टार्टिंग लिमिट्स, मतलब स्टार्टिंग विथ लिमिट्स। अभी स्टार्टिंग विथ लिमिट्स का मीनिंग क्या है, अभी वो देखेंगे हम। अगर आपको 3 पॉइंट आर्क विथ स्टार्टिंग लिमिट्स का यूज करना है, ये इसमें होता है कि जब आपको, मतलब जब आपको यूज करना है, तो जब आपको यूज करना है तो आपको क्या है, लिमिट्स मिल जाती है। ओके, आपको लिमिट्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपको फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग एंड सेकंड पॉइंट एंड पॉइंट बनाना पड़ता है, और थर्ड पॉइंट आपकी रेडियस डिफाइन करेगी। इसमें उल्टा होता है, जैसे कि हमने क्या किया था, 3 पॉइंट आर्क में फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया, देन सेकंड पॉइंट सिलेक्ट किया, हमने क्या किया, देन थर्ड पॉइंट सिलेक्ट किया। थर्ड पॉइंट में क्या हुआ, थर्ड पॉइंट लास्ट में हमारा थर्ड पॉइंट इन पॉइंट सिलेक्ट किया। लेकिन लिमिट्स में क्या होगा, अगर इस कमांड में अगर लिमिट्स लग रही, तो मैं इसी रेक्टेंगुलर पे आपको एग्जांपल देता हूँ।
अगर मैं इसे इस कमांड को सिलेक्ट करता हूँ, ओके, इसे सिलेक्ट करने के बाद पता है आपको, मैं 3 पॉइंट्स लूंगा, बरोबर। ये देखिए आप, फर्स्ट पॉइंट मैंने ये ले लिया, ओके। देन ये ये जो मैं ले रहा हूँ वो सेकंड पॉइंट डायरेक्ट एंड पॉइंट है। किस तरह मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये डायरेक्ट ये हो गया सेकंड पॉइंट एंड पॉइंट। अभी आपको थर्ड पॉइंट कहाँ लेना है, अगर मैं इसे एक्यूरेट सर्कल पे लाना चाहूँ तो मैं अगर सपोज इसे यहाँ मैंने क्लिक कर दिया तो ये देखो ये हो गया हमारा आर्क। इसी तरह अगर मैं आपको और एक एग्जांपल दूं तो मैंने सेम कर्वेचर सेम किया। अभी देखो एंड पॉइंट का ऐसा होता है, सेकंड पॉइंट जो लोगे ना वो एंड पॉइंट होगा, मतलब कि आपको ड्राइंग यहाँ तक खत्म करनी है तो आप वहाँ कंप्लीट करके सेकंड पॉइंट का ही सेंटर में लगाओगे। ओके, सेंटर में क्या लगाते हैं, ये होती है लिमिट्स। अभी मैं अगर फिर से अगर सर्कल के लिए ये पॉइंट सेलेक्ट करूँ, देन ये मैं ये पॉइंट सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करूँ, ये अभी हमारा सेकंड है लेकिन ये हमारा एंड पॉइंट है। ड्राइंग यहाँ पे खत्म हो गई, लेकिन सर्कल अभी देखो या तो मैंने कंप्लीट कर दिया, हमारी ड्राइंग तो खत्म हो गई, लेकिन हमारा कर्व किस तरह आया है, कर्व तो नहीं आया। कर्व के लिए आप जिस साइड एरो को घुमाओगे, जैसे कि आप एरो को ऊपर लेके जाओगे तो कर्व ऊपर आएगा, अगर नीचे लाओगे तो नीचे लाएगा। कर्व की डायमेंशन ऑटोमेटिक जिस तरह आप एरो को घुमाओगे उस तरह चेंज होगी। ये देखो अभी लाइन तो नहीं थी लेकिन मैं ऊपर घुमा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे ये सेम कर्व चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थर्ड पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट का जिस तरह मुझे कर्व चाहिए उसी तरह उस जगह पे मैं कर्व मार्क कर दूंगा। ये देखो ये मैंने कर्व मार्क कर दिया, ये हो गई हमारी स्टार्टिंग विथ लिमिट्स। लिमिट्स का मतलब कि आप पिछले में क्या होता है कि आप फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट देन थर्ड पॉइंट आपका एंड होता है, लेकिन यहाँ पे सेकंड पॉइंट एंड करके आपको लिमिट्स लगा दी जाती है कि नहीं आप इतना ही ड्रॉ कर सकते हो थर्ड पॉइंट, मतलब कि आपकी डायमेंशन सही आने की। ओके, तो लास्ट कमांड है हमारी, ओके लास्ट कमांड है हमारी ये आर्क। ओके, लास्ट कमांड कौन सी, सर्कल की लास्ट कमांड, सर्कल की लास्ट कमांड है हमारी आर्क। तो आर्क को किस तरह मारना है, सबसे पहले ये हम सेंटर आर्क सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करके आर्क क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल, ये अगर आर्क मारना है तो आपको किस तरह की सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करके आप आर्क को क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको आर्क इस पॉइंट से थर्ड पॉइंट तक अगर आपको आर्क मारना है तो आप आर्क किस तरह मार देते हैं, जैसे कि यहाँ एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ एक पॉइंट, एक तो सेंटर में मतलब फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट, तो आपका आर्क आ जाता था। लेकिन यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट लेना है। अगर मैं आर्क ले लूँ तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं ओरिजिन से एक ओरिजिन से अगर मैं ले रहा हूँ तो अगर ओरिजिन को सेंटर मानकर अगर ये मैं ड्राइंग चलाऊँ तो ये देखो, अगर मुझे इस तरह आर्क मारना है तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे उसे डिस्क्लोज कर दूंगा। ये मैंने क्लोज कर दिया। अभी मेरा आर्क स्टार्ट हो रहा है, मुझे कि आर्क कहाँ मारना है। जिस तरह अगर मुझे इतना आर्क मारना है, मतलब इतना आर्क बनाना है, तो अगर आर्क इतना क्रिएट करना है तो मैं जो स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा वहां से मैं मुझे जितना आर्क बनाना है मैं वहां जाके क्लिक कर दूंगा, ये हमारा आर्क बन गया। ये सिंपल आर्क में क्या होता है कि आपको सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करके आर्क मारना है, सेंटर पॉइंट का यूज करके आप आर्क मारते हो। ओके, अभी हमारी सर्कल कमांड तो कंप्लीट हो गई। देन हम देखेंगे स्प्लाइन क्या होती है। एक्चुअली स्प्लाइन में भी दो कमांड है, सिंपल स्प्लाइन और कनेक्ट। सबसे पहले मैं स्प्लाइन का बताऊंगा। स्प्लाइन क्या है एक्चुअली, जैसे ही आप प्रोफाइल कमांड है, जिस तरह आपको प्रोफाइल कमांड, मैं सबसे पहले प्रोफाइल का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखो ये प्रोफाइल है, आपने ये पॉइंट सिलेक्ट किया, लाइन यहाँ से स्टार्ट की, ये पॉइंट क्लिक किया, लाइन यहाँ तक स्टार्ट की, ये पॉइंट क्लिक किया, सॉरी क्लिक किया, लाइन इस तरह जाए। लेकिन यहाँ क्या है, आप मल्टी लाइन क्रिएट कर सकते हो, मतलब कि आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ क्या है, कर्व नहीं आएगा। एक तो आप उसे रेडियस कर्वेचर में नहीं ला सकते हो, या तो आप जिस तरह ड्राइंग्स में आपके फ्रेंच कर्व्स रहते हैं, फ्रेंच कर्व, जिस तरह फ्रेंच कर्व रहते हैं ना, वो डिजाइन किस तरह रहता है आप उस डिजाइन में नहीं ला पाओगे। लेकिन ये जो जियोमेट्री है वो स्ट्रेट रहेगी। अगर आपको फ्रेंच कर्व में डिजाइन चाहिए तो आप किस तरह करोगे, जैसे कि अगर आपके तो नॉर्मली अभी आप जिस तरह डिजाइन करते हो, ओके, जिस तरह आप डिजाइन करते हो कि इंजीनियरिंग अलग अलग कॉमन इंजीनियरिंग पर्पस के लिए आपको स्प्लाइन भी यूज करना होता है। तो सिंपल इसमें तो आपको स्ट्रेट आ रहा है, लेकिन आपको क्या चाहिए, स्प्लाइन, जिस तरह फ्रेंच कर्व्स होते हैं उस तरह डायमेंशन चाहिए, मतलब उस तरह आपको डिजाइन चाहिए। तो इसमें करेंगे क्या, हम स्प्लाइन स्प्लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे। तो फिर ये हमने स्प्लाइन कमांड सिलेक्ट की। अगर हम ओरिजिन पॉइंट की बात करें ना, अगर हम ओरिजिन पॉइंट की अगर बात करें
तो ये अगर ओरिजिन पॉइंट की अगर बात करें तो सपोज हमने फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया स्प्लाइन के लिए, ओके, ये फर्स्ट सेलेक्ट किया, देन ये सेकंड पॉइंट हमने सेलेक्ट किया, ये देखो ये हमारी हो रही है कर्व प्लाइन, ये देखो ये हो रही है हमारे प्लाइन। पॉलीलाइन सॉरी प्रोफाइल कमांड में हो रहा था नहीं, एक्चुअली प्रोफाइल कमांड में जो है वो स्ट्रेट हो रहा था, ये देखो ये हो गया हमारी स्प्लाइन। अभी आपको क्या करना है कि जिस तरह आपने कभी एक डायरेक्ट आपने ना कभी हिल्स की रैली देखी होगी, जैसे कि छोटा हिल से बड़ा हिल, छोटा हिल बड़ा हिल, तो उस तरह अगर आपको ड्रॉ करना है तो ये देखो मैं उसका भी बताऊंगा। जैसे कि आपको देखो एक वैली बनानी है आपको, सॉरी एक रैली बनानी है किसकी, आपको हिल्स की रैली, तो ये फर्स्ट रेल आ जाएगा, बाद में एक थोड़ा नीचे आ जाएगा ये, देन सेकंड पॉइंट, बाद में एक थर्ड आ जाएगा जो ऊपर जाएगा, फिर से एक नीचे आ जाएगा। इस तरह आपको एक जियोमेट्री आप सेट कर सकते हो। अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप उसी पॉइंट पे कंप्लीट कर सकते हो। फिर आप चाहे उतना आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आपको जब कंप्लीट करना है तो आपको क्या करना है, स्केप कर देना है, कमांड छोड़ देना है, तो ये हो जाएगी आपकी जियोमेट्री क्रिएट। तो ये इसी तरह अगर आपको जियोमेट्री स्प्लाइन का यूज करके अगर करना है तो तब आप स्प्लाइन यूज कर सकते हो, ओके। और देन ये आ जाती है सेकंड कनेक्ट। आपको क्या करना है कि कनेक्ट करना है। कनेक्ट का मीनिंग क्या होता है, अगर मैंने या तो डायरेक्ट स्केप करके कनेक्ट कर दिया, लेकिन अगर आप सिंपली सबसे पहले स्प्लाइन कर रहे हो, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, और ये आपने फोर्थ पॉइंट ले लिया, ओके। अभी आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो ये क्या करोगे आप, कनेक्ट का यूज करोगे, ये पॉइंट सिलेक्ट करोगे, कनेक्ट हो जाएंगे, ओके। ये हो गए कनेक्ट। अगर आपको कनेक्शन देना है तो कनेक्ट का यूज करोगे स्प्लाइन के लिए। तो ये हमारे स्प्लाइन भी कंप्लीट हो गई। तो हमारी लास्ट है, एक लास्ट कमांड है जो हमारी है इलिप्स, एकदम लास्ट और हमारी एकदम सिंपल कमांड है इलिप्स। इलिप्स में क्या होता है कि इलिप्स एक ऐसी ऐसी फिगर है, इलिप्स एक ऐसी फिगर है जिसमें आपको सेंटर पॉइंट से सिमेट्रिक रहेगी, जो सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस रहेगा वो सिमेट्रिक रहेगा। जैसे कि आपको जिसकी आपको मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस दी रहेंगी, माइनर एक्सिस मिलेगी। अगर आपको सपोज मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको, अगर ये मैं लास्ट में अगर इलिप्स लूँ, तो ये मैंने क्या किया, इलिप्स कमांड को सिलेक्ट किया, इलिप्स कमांड को सिलेक्ट करने के बाद मैं कोई भी पॉइंट ले रहा हूँ, ओके, कोई भी पॉइंट, ये मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया, ये मैंने पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद में इसे अगर इलिप्स ड्रॉ करना है, मुझे इस तरह इलिप्स ड्रॉ करना है, लेकिन मुझे डायमेंशन की भी रिक्वायर्ड है, तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया। अगर मुझे डायमेंशन की रिक्वायर्ड है तो देखो इस तरह मैं इसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ये तो मैंने एरो की मदद से मैंने फिगर को देख के छोटा बड़ा किया। अगर मुझे डायमेंशन देने तो मैं क्या करूँगा, फर्स्टली ये देखो मैं ये डायमेंशन दे दूंगा, ओके। अगर इसके डायमेंशन चेंज करने हैं तो मैं यहाँ इसका डायमेंशन चेंज कर सकता हूँ। अगर यहाँ सपोज डायमीटर 119 है तो 200 कर सकता हूँ मैं अपने अपने हिसाब से। अगर मुझे इसकी अगर हाइट भी चेंज करनी है तो मैं ये भी कर सकता हूँ। सो आई विल सिलेक्ट द फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ओके। ओके ओके, इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें आप सिर्फ मेजर डायमीटर देख सकते हो, माइनर नहीं। माइनर कब दोगे, जब आपको इलिप्स ड्रॉ करना है। अब जब आप इलिप्स ड्रॉ करोगे तब आपको नोटेशन मिल जाएंगे। तो फर्स्टली मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। ये मैंने फिर से एक बार इलिप्स को सिलेक्ट किया, ओके। जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक दो पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। तो मैंने सिलेक्ट किया, ओके, मैंने ये एक पॉइंट सिलेक्ट किया, ओके। चलो ये एक पॉइंट सिलेक्ट किया और मैंने कंप्लीट करने के लिए दूसरा पॉइंट अभी तक सिलेक्ट नहीं किया, बट मुझे इसके डायमेंशन चेंज करने हैं। तो जैसे कि मेजर से में एक्सिस एंड पॉइंट देखो, नीचे है ना डायमेंशन, स्केच टूल बार में दिखा रहा है, एरो की तरफ फोकस करो, एरो नीचे आया है, या देखो या आपको डायमेंशन दिखा रहा है। अगर मैं इसे सपोज एच कर दूं मैं 100, ओके, और मैं वी कर दूं 50, मैंने एच को कर दिया 100 और वी को कर दिया 50, और मेजर रेडियस क्या है 170, उसे कर देता हूँ मैं, सॉरी 1 मिनट, एक मिनट, मैं फिर से इसके डायमेंशन चेंज कर देता हूँ। मैंने क्या किया, एच के डायमेंशन को कर दिया 100, ओके। वर्टिकल डायमेंशन को कर दिया मैंने 50, देन यहाँ मेजर डायमीटर, ओके। मैंने फिर से सेम डायमेंशन दिए। अभी देखो मेजर डायमीटर, अगर आप मेजर डायमीटर की अगर बात करोगे तो इसे हम देते थे, सॉरी माइनर डायमीटर, मेजर तो आपने दे दिया है, माइनर को दे देते अपन सपोज 100 देते, ओके, 100। देन हम यहाँ 100 देंगे, ओके। मेजर डायमीटर तो ये देखो
मेजर माइनर, माइनर तो हमने दे दिया। ओके, ये हो गया हमारी इलिप्स। ये देखो किस तरह चेंज हो रही है। ओके, ये देखो मैं इसका डिज़ाइन चेंज कर सकता हूँ। ओके, ये देखो सीरीज। ओके, अगर मैं इसे जूम करता हूँ और ओके, ये इस तरह क्रिएट कर सकते हो। अगर आप फिर से अगर आपको एक पर दिखाओ तो ये देखो, या आप एक सपोज ये आपने एलिप्स क्रिएट कर लिया है, आपको मेजर रेडियस, माइनर रेडियस, देन आपको एंगल, एरिया, डिग्री ऑफ एंगल। तो आपको हॉरिजॉन्टल में अगर आपको बता दूं कि एक्सिस के एच हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उससे इलिप्स कितना से, उस इलिप्स का जो सेंटर पॉइंट है वो कितना दूर चाहिए, वो आपको यह डिस्टेंस देगा। वर्टिकल में भी सेम, सेंटर पॉइंट से वर्टिकल पॉइंट का डिस्टेंस। और मेजर रेडियस कौन सी रहेगी आपकी, ये मैंने सिर्फ मेजर रेडियस को चेंज करता हूँ कि मेजर रेडियस को मैं 100 करता हूँ एंड माइनर रेडियस को मैं 50 कर देता हूँ। और यहाँ देखो एंगल भी दिया है, एंगल का मीनिंग भी समझाऊंगा मैं। एंगल को मैं कर देता हूँ 25। ओके, मैंने क्या किया, एंगल को 25 कर दिया, मैंने कर दिया। ओके, 24 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने एंटर कर दिया। अभी देखो ये हमारी जियोमेट्री देखो किस तरह है। ये जियोमेट्री चेक करो, ये देखो, ये आप, ये जो हमारा डिस्टेंस है वो 200 है एंड दिस इज द समथिंग 400। ओके, 400 एंड इसका एंगल भी आया है। जो हमने देखो एच और वी का जो डिस्टेंस दिया वो नीचे आया। ओके, ये नीचे वाला। ओके, इसका हम यहाँ से फिर से डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर इलिप्स का अगर डायमेंशन चेंज करें तो सर्टन में एच से, वी से, और मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर और एंगल आ जाएगा। सेम अगर हम पोलर पे क्लिक करें, यहाँ देखो, यहाँ कार्टेशियन एंड पोलर है। कार्टेशियन में क्या होता है कि इलिप्स को आप हॉरिजॉन्टली माउंट कर सकते हो। अगर आपको इलिप्स जो है वो अगर एंगल में माउंट करना हो या एंगल में डिजाइन करना हो तो आप पोलर यूज कर सकते हो। पोलर अगर यूज करोगे तो यहाँ सपोज मैंने 20 एंगल दे दिया है, रेडियस मैंने 250 रहने दिया है। ओके, एंड देन माइनर रेडियस को सपोज मैंने कर दिया 100। ओके, सेम डायमेंशंस को चेंज कर सकते। ये देखो ये हमारे आगे पोलर में आ गए। ओके, ये आ गया हमारा एंगल में, तो इसे मैं मूव करा सकता हूँ। ओके, ये एंगल में, ये देखो ये 25 का एंगल है। ओके, ये दिस इज द 25 एंगल एंड देयर इज द डायमेंशन 200 एंड 100 जो रेडियस दिया वो 100 रेडियस सेट हो गया है, जिसके वो इलिप्स से सर्कल बन गया। ओके, अगर इसका डायमेंशन चेंज करें तो हम फिर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके दोस्तों, ये हमारी थी लास्ट कमांड इलिप्स। और इलिप्स के जो सब 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 टाइप्स है, जैसे कि पैराबोला, पैराबोला फोकस, देन हाइपरबोला, हाइपरबोला फोकस एंड देन लास्ट इज अ कोनिक। तो पैराबोला फोकस क्या होता है, जैसे कि अगर हम ड्रॉ करें तो एक पैराबोला आ जाएगा। ओके, ये देखो ये आ जाएगा हमारा पैराबोला। ओके, इसे मैं छोटा कर देता हूँ, 1 मिनट। ओके, मैं क्या करता हूँ, इसे कंप्लीट कर देता हूँ। ओके, मैं कर देता हूँ छोटा। ओके, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, हाँ, अगर मैं पैराबोला का यूज़ करता हूँ, सिंपल थिंग, सेम स्मॉल अगेन अगर यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ मैंने देखो एक पैराबोला क्रिएट किया। अभी यहाँ से मैं पैराबोला किस तरह क्रिएट कर सकती हूँ, जैसे मुझे यहाँ से बड़ा बार करना है, ये पैराबोला यू शेप में पर अगर डिजाइन करना है तो आप पैराबोला का यूज़ करते हो। ओके, देन अगर लास्ट है आपकी हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक में आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, सिलेक्ट अ पॉइंट और सर्कल, लोकेट द फोकस। मतलब कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक पॉइंट सिलेक्ट करना है जो लोकेशन को फोकस करेगा। जैसे कि अगर ये मैंने पॉइंट सिलेक्ट कर दिया है, लोकेशन को फोकस कर रहा है कि हमारी ड्राइंग कहाँ है। ओके, ये देखो ये मैं इसका ड्राइंग जितना पीछे खींच रहा हूँ उतना उसका एंगल बढ़ रहा है और डायमेंशन चेंज हो रहा है। ये देखो मैं पास ले जा रहा हूँ, छोटा हो रहा है। ओके, ये हो गया हमारा। अभी इसको मैं चेंज ओवर कर सकता हूँ। ओके, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। तो ये देखो ये मैं ड्रॉ कर सकता हूँ एलिप्स। अभी क्या हो रहा है कि हमें लोकेट हाइपरबोला बाई स्टार्ट को लोकेट करने बोल रहा है। अभी हम हाइपरबोला बाई कैसा है कि एंगल की तरह, तो आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जाना। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया। ये देखो ये छोटा आ गया, क्यों, मैंने कि इतना ही जो पोर्शन था उतना ही पोर्शन को सिलेक्ट करके क्लिक किया था, इसीलिए। ओके, अगर आपको कोनिक कमांड का यूज करना है, लास्ट है कोनिक कमांड। सो सिंप्लीफाई कोनिक कमांड का अगर आपको यूज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, कोनिक कमांड को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, देखो डायलॉग बॉक्स में मैसेज तो आ रहा है, आपको वो भी रीड करना है। सिलेक्ट अ पॉइंट
or a circle to locate the first end point. तो आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड पॉइंट आपको जिस तरह आपको बोला गया है कि लोकेट करो कि आपको फर्स्ट एंड पॉइंट कहाँ देना है। ओके, आपको क्या करना है, कोनिक कमांड है, कोनिक। जैसे कि अगर फर्स्ट एंड पॉइंट अगर की बात करें तो हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई ये देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन मार्क करेंगे लास्ट तक। ओके, ये हमने क्या की, एक लाइन मार्क कर दी लास्ट तक। तो सेकंड हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन मार्क, ओह सॉरी गाइस, ये एलिमेंट पे नहीं होगी, एलिमेंट के ऊपर आपको कोनिक सेट करनी पड़ेगी। जैसे कि सिंप्लीफाई में आपको सिंपल जियोमेट्री बाहर बताओ तो सिंप्लीफाई क्या करेंगे, फर्स्टली वन लाइन मार्क करेंगे, फर्स्ट पॉइंट एंड इन पॉइंट सेलेक्ट करके। ये देखो, ये हमने एक क्रॉस लाइन मार्क कर ली। एंड सेकंड क्या करेंगे हम, सेकंड एंड इन पॉइंट, मतलब कि सेकंड ये पॉइंट हो गया हमारा, और एंड जिस तरह हमने फर्स्ट किया था तो ये मैंने इन पॉइंट कर दिया। तो ये देखो, ये हो गया हमारा कर्व मैनिपुलेट। ओके, ये कर्व क्रिएट हो गया। तो इसी कर्व को अगर आपको कहीं यूज़ करके अगर आपको कहीं क्लिकिंग करना है या कहीं आपको जोड़ना है तो आप उस तरह उसे कर सकते हो, या आप उस तरह उसको घुमा सकते हो, उसे कम ज़्यादा कर सकते हो। ये अगर हमारा हो गया कर्व। तो सिंपली यही यूज़ था कोनिक का। इसी तरह आपको कोनिक कमांड को यूज़ करना है। ओके गाइस, तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। जिस तरह सिंपल कटिया वी5 ये फ्री सॉफ्टवेयर और पूरा क्रैश कोर्स ये फ्री में सब हर कोई सीख सकते हैं, तो इसीलिए हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।